हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है, हम जान चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और प्लॉटिंग कैसे होती है पॉइंट्स की ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे अब टॉपिक आता है एक्सरसाइजेस का। ठीक है, और आज मैंने एक अपने ही कम्युनिटी टैब पे आप जाके देखेंगे तो एक मैंने पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था कि वीडियो को छोटा बनाया जाए या बड़ा। बिकॉज़ क्या है कि मेरे चैनल पे जो मैंने यूजुअली वीडियो बनाई है वो मिक्स हैं, वो छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो मैं सिर्फ आपसे एक सजेशन ये चाहती हूँ कि क्वेश्चन मैं एक वीडियो में 2 कवर करूं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन कवर करूं, छोटी वीडियो बनाऊं, या फिर एक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन कवर करूं बड़ी वीडियो। बिकॉज क्या है, बड़ी वीडियो अभी तक जो मैं बनाती आ रही हूं उसमें कुछ बच्चों का क्वेरी ये आ रहा है कि बच्चों को क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। तो अगर आपका सजेशन ये होगा कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं तो भी ठीक है, और अगर 50-50 का हमारे पास वोटिंग रही तो मैं ना ही 10 मिनट की ना ही 20 मिनट की, मैं अकॉर्डिंगली 12 से 13 मिनट या 15 मिनट जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू यू आप मुझे उस पोल पे जाके वहाँ पे वोट कीजिए ताकि आपको मुझे मालूम पड़ पाए कि आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए, छोटी या बड़ी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिफाइन। देखो इस एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं हैं, बट स्टिल ये आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए होते हैं कि पॉइंट्स होते क्या है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का मतलब क्या है। So how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? यानी कि एक टेबल है, सपोज ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, सपोज वो लैंप है यहाँ पे, हमने लैंप को नेम दे दिया P, ठीक है। और मैं काम करती हूँ, एक इंसान है जो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हमें इसके साथ यहाँ पर भी एक इंसान है और यहाँ पर भी एक इंसान है, हमें उसकी पोजीशन बतानी है। एक लैंप है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है, ये चैप्टर ग्राफ का है। तो एक काम करते हैं, हम एक तरीके से ग्राफ बना लेते हैं, हम इन दोनों लाइंस को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये लैंप है, ये टेबल के कॉर्नर्स हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप की पोजिशन ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई और यहाँ पे बैठा है और थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठा है, तो आप इस लैंप की पोजीशन कैसे बताएंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लैंप से परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा, यानी कि बिल्कुल सीधा आप यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आएगी, यानी कि परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको अगर आप स्केल से मेजरमेंट लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर की दूरी है। मीटर की तो नहीं, सेंटीमीटर या इंचेस की दूरी होगी। तो इसको तो 0 दे देते हैं नेम, या O, लेट्स नेम इट A। P यानी कि जो लैंप है उससे A की पोजीशन कितनी दूर है, हम सीधी लाइन खींच देंगे तो उन दोनों में इतनी दूरी है, ठीक है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक हमें नंबर नहीं देना कि ये इससे इतना दूर है या इतना दूर है, कोई नंबर नहीं देना, लेकिन बस हमें ये बताना है कि कैसे हम पोजीशन नाप सकते हैं कि ये लैंप से दूसरा बंदा कितनी दूर है। और अगर मैं बात करती हूँ इस B पर्सन की, तो इसकी कितनी दूर होगी, यहाँ भी हम एक क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ पे एक इंसान है और दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि मतलब कैसे हम इन दोनों के बीच की दूरी नाप पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप इसको ऐसे जाके ऐसे डिस्टेंस नापोगे, ऐसे नहीं, आप क्या करोगे, ऐसे ना जाने की बजाय आप सीधा देखोगे उसको,
बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे। तो ऐसे ही एक टेबल लैंप से अगर हमें स्टडी टेबल के कॉर्नर की कहीं की भी दूरी देखनी है, चाहे यहाँ की चाहे यहाँ की, और ऊपर की भी होगी तो वैसे सीधी जाएगी और उधर की भी होगी तो वैसे सीधी जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप स्टडी टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, आपका पेन बीच में रखा है, तो आप अपने से पेन की दूरी कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पेन यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो आप उसको स्ट्रेट देखेंगे ना, ठीक है। और मान लीजिए पेन आपका यहाँ पे है और आप यहाँ है, तो स्ट्रेट नापेंगे ना, आप उसको ऐसे क्रॉस में जाके नहीं नापेंगे। तो ये सिर्फ एक बेसिक था कि बेसिकली पी ये एक पॉइंट बना देता है। ऐसे ही जैसे आपने अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा हो तो ग्राफ पे हम इस पी की जगह हम कोई पॉइंट मेंशन कर देते हैं, जो हम अभी आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ये बताने के लिए था कि जब हम ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि एक्स, ये वाला कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखती हूँ तो ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जितनी दूरी हो हम वहां से वो लेते हैं, वाई एक्सिस पे यहाँ पॉइंट की जितनी दूरी हो हम वो पॉइंट जहाँ मिक्स यानी कि मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लॉटिंग, ठीक है। आई नो कि थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टडी टेबल पे अगर कोई लैंप रखा है तो आप उससे सीधी ही लाइन खींचोगे ना डिस्टेंस देखने के लिए। तो बस इतनी चीज़ समझाई हुई है आपको। सो गाइज लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर तो इसका सॉल्यूशन छोटा सा ही है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं क्वेश्चन का एक एक पार्ट लिख के आपको सॉल्व करके इरेज करके फिर दोबारा जो दूसरा पार्ट है वो लिख के समझाऊंगी। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, उसके पास 2 मेन रोड्स हैं, जैसे मेन रोड होती है ना वैसे, ठीक है। ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है, सेंटर में है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि फर्स्ट जो सिटी है वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे होता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो मेन रोड है वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो दूसरी रोड है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे 2 मेन रोड की बात की गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लूँगी। यहाँ पे 2 मेन रोड की बात की गई है जो कि सिटी के सेंटर में है। एक मेन रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और ये याद कैसे रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कैसे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, NEWS, न्यूज़ होता है ना, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ऐसे एक साइन याद कर लो कि नॉर्थ फिर ईस्ट आता है, फिर वेस्ट आता है, फिर साउथ आता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो नॉर्थ साउथ एक ऐसे मेन रोड है और ईस्ट से वेस्ट की एक मेन रोड है। अब नेक्स्ट आगे पार्ट क्या हमें बोलते हैं वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ। सो नाउ गाइस, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि 2 मेन रोड हैं, ठीक है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके का ग्राफ बन जाता है जहां पे सेंटर में हमने लिख दिया 0। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। बाकी जितनी भी गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं जितनी भी, ये तो हो गई मेन रोड्स। इसके अलावा जितनी भी गलियां हैं वो इन्हीं दोनों लाइंस के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, अगर मैं इस लाइन की पैरेलल की बात करूं तो वो ये होगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं ये। तो आगे क्या है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी कि इससे आगे 200 मीटर अपार्ट पे गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, सारी लाइंस जो हैं, सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो पैरेलल है। तो अगर मैं इसके पैरेलल की बात करूं तो 200 मीटर आगे
एक और पैरेलल लाइन बनेगी, यानी कि इसके पैरेलल में एक गली बनेगी, और ऐसे ही 200 मीटर 200 मीटर के गैप पे गलियां बनेंगी, और इसके पैरेलल बनेंगी और इसके भी पैरेलल उसी तरीके से गलियां बनेंगी। तो आगे क्या गिवन है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। आपके ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चारों साइड से वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ तो है नहीं, यहाँ पे मैं अगर अकॉर्डिंगली 1 सेंटीमीटर का गैप लगाती हूँ, तो यहाँ पे ये बन गया 1 सेंटीमीटर, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन 5, देन 6, और इधर की साइड क्या आता है, नेगेटिव वाला 1, -2, -3, -4, और ऊपर की साइड 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, और नीचे आगे जैसे -1, माइनस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया है। यहाँ पे बोला गया है 1 सेंटीमीटर का मतलब है 200, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है उसका मतलब है 200 मीटर, यानी कि इस मेन रोड से 200 मीटर दूर एक गली है, 200 मीटर दूर, यानी कि हम एक गैप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर को हमें 200 मीटर लेना है, ठीक है। तो हमने 1 का गैप ले लिया और हमें बनानी है गलियाँ। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द स्ट्रीट रोड बाय अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक सिंगल लाइन से हमें रोड्स बनानी है। तो जब हम इस वाली नॉर्थ साउथ के पैरेलल लाइन्स बनाते हैं तो कुछ लाइन्स इस तरीके से बनेंगी, देखो, स्ट्रेट नहीं होंगी लाइन बिकॉज आई कैन नॉट यूज स्केल इन द बोर्ड, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। दूसरी पैरेलल लाइन, देन लेट्स गो फॉर द थर्ड वन विच इज लाइक दिस, लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन which will go like this. I know this is not straight, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइंस बनानी है। आपके पास स्केल है तो आप उसका यूज़ कीजिए, डेफिनेटली तभी बनेगा, और ग्राफ में तो आपके पास प्लॉटिंग्स भी होती हैं। तो एक काम करते हैं, हम 5 गलियां बना लेते हैं, 5 लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। लाइन स्ट्रेट नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको लगा रही हूँ, ठीक है। 5 गलियां बन गई नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट में, यानी कि स्ट्रेट में यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है ना सारी, देखो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं ये भी स्केल से बनाती तो ये भी पैरेलल ही बनती। ये हो गई हमारी स्ट्रीट 1, ये हो गई स्ट्रीट 2, ये हो गई स्ट्रीट 3, ये हो गई स्ट्रीट 4, और ये हो गई स्ट्रीट 5। तो एक काम करते हैं, 5 स्ट्रीट हम ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले 1 से 1 सेंटीमीटर के गैप, यानी कि 200 मीटर का गैप लेना है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है which will be like this, and let's go for the second one which will be like, this is not going straight at all, but you will have to make that straight like this, ठीक है। Let's go for the third one like this. Oh my god, my marker is making a lot of noise, but it's okay, we just need to concentrate on the work. Fourth one like this, okay, then लास्ट स्ट्रीट बनाते हैं विच इज दिस इज नॉट गोइंग स्ट्रेट एट ऑल। सो यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं, ये हो गई स्ट्रीट 1 जो कि सेंटर से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, और स्ट्रीट 2 जो कि इस स्ट्रीट 1 से 200 मीटर की दूरी पे है, और 0 से 400, क्योंकि 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज 400 मीटर। देन स्ट्रीट 3
तो अगर हम 0 से बात करें तो यहाँ से ये 600 मीटर की दूरी पे है, 200 प्लस 200 प्लस 200, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देन स्ट्रीट 4 एंड देन स्ट्रीट 5। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक ग्राफ बना लिया है उस सिटी का जहाँ पे 2 मेन रोड है, एक ये वाली और एक ये वाली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली। इसी के नॉर्थ साउथ के भी हमने पैरेलल 5 लाइनें बना ली हैं। हम बनाना चाहते तो ज़्यादा भी बना लेते, बट अभी हम 5 से देखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। और ईस्ट वेस्ट के भी पैरेलल हमने 5 लाइन्स, 5 रोड बना ली हैं, 5 गलियाँ बना ली हैं। तो मेन रोड हो गई 2 और गलियाँ हो गई 5-5। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मैं लिखती हूँ बोर्ड पे ताकि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है। नाउ गाइज, अब जैसे कि सिटी का ग्राफ हमारे पास आ चुका है, अब उसके आगे एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी टाइम लगा मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए, बट इट्स ओके। देयर आर मैनी क्रॉस्ड स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हमारे मॉडल के अंदर बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही है, यानी कि ये एक लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि आगे लिखा हुआ है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। सी, क्रॉस स्ट्रीट माने जैसे मान लीजिए एक गली ऐसे और एक गली ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये जो सेंटर पार्ट जिसे आप चौराहा बोल सकते हैं, जो आपके पास आता है, स्ट्रीट का सेंटर पार्ट जो आता है जहाँ पे से 4 गलियाँ निकल रही होती हैं, वो सेंटर पार्ट एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर पॉइंट बन रहे हैं, ये भी सारे ही सेंटर पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ही 2-2 लाइनें गलियाँ जो हैं वो पॉइंट यानी कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो गलियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, इसके आगे है 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। एक गली तो वो होगी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इस वाली साइड की, और एक गली होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इसकी। क्योंकि क्या होता है, जब चौराहा होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो दोनों गली ऐसे हो, वो चौराहा नहीं माना जाएगा। एक ऐसे होगी तो एक ऐसे होगी, यानी कि एक अगर नॉर्थ साउथ में है तो एक ईस्ट वेस्ट में होगी, तभी वो क्रॉस होंगी। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्रॉस स्ट्रीट को कैसे रेफर किया गया है इस क्वेश्चन में, इफ द सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के सेकेंड स्ट्रीट की बात की गई है। मैं इसको भी फिलहाल ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि ये डॉटेड लाइन बन जाए हमारे पास। ठीक है, यहां पे सेकेंड स्ट्रीट की बात की गई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट की बात की गई है, एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th स्ट्रीट की बात की गई है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्ट्रीट की बात की गई है, तो 5th स्ट्रीट को भी मैं डॉटेड बना देती हूं ताकि आपको इजीली ये दिख पाए कि कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रीट तो हो गई नॉर्थ साउथ की, 5th स्ट्रीट हो गई ईस्ट वेस्ट की। तो ये दोनों जो स्ट्रीट है कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे, ये पॉइंट पे है जहां वो मिल रही हैं। तो ये इस तरीके से हमें पॉइंट को डिनोट करना है। अब इस तरीके से हमें यूज करना है इस ग्राफ को, और इस तरीके से इस ग्राफ को यूज करके आगे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, वो हमें मेंशन करने हैं ग्राफ के अंदर। दैट्स इट। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि ग्राफ हमें अपनी मर्जी से इस तरीके से बनाना है, और उसके बाद उसमें 2 पॉइंट्स हमें खुद मेंशन करने हैं। वो 2 पॉइंट्स मैं अभी ग्राफ में लिखती हूँ, और अभी हम इसको कैसे मेंशन करेंगे। देखो, एक्स एक्सिस ये होता है, तो हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, 2, यानी कि नॉर्थ साउथ का 2 सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, 2, 5। ठीक है, 2 मतलब कि सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, और 5 मतलब कि 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की। इसी तरीके से हमें अभी 2 पॉइंट्स और मेंशन करने हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
सो नाउ गाइज, अब इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट हमें बेसिकली फाइंड करने थे वो ये हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3। जैसे कि ये 2 और 5 बना है ना, ऐसे ही हमें 4 और 3 निकालना है और 3 और 4 निकालना है सेकेंड पॉइंट में। तो पहले बात करते हैं 4 और 3 की। तो 4, यहाँ पे 2 जो है वो नॉर्थ साउथ साइड का है, तो फोर्थ भी किसका होगा, नॉर्थ साउथ साइड का। इसको हम डॉटेड बना देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि मैं इस लाइन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, फोर्थ लाइन नॉर्थ साउथ की तरफ से और थर्ड लाइन ईस्ट वेस्ट की, ये स्ट्रीट थर्ड, तीसरी गली। तो फोर्थ लाइन, फोर्थ नॉर्थ साउथ, थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, यहां पे मिल रही है। इसको नेमिंग दे देते हैं हम ए। ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया ए। क्लियर है? तो ये सिर्फ एक लौती है कि यही लाइन ऐसी है जो यहाँ पे मिलेगी, यानी कि इन दोनों लाइनों को, इन दोनों गलियों को क्रॉस करने पे सिर्फ यही पॉइंट है जो बीच में आएगा और कोई नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, इसको पहले ही मैं बी दे देती हूँ। हम ये देखते हैं बी को प्लॉट कहाँ करना है। यहाँ पे 3 लिखा है पहले, यानी कि नॉर्थ साउथ साइड पे पहले 3 स्ट्रीट की बात की गई है, थर्ड स्ट्रीट की, थर्ड गली की। तो इसको भी मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। So we are talking about this street, ठीक है, ये और 4 मतलब कि ईस्ट वेस्ट साइड पे, फोर्थ this like this। तो हमने थर्ड स्ट्रीट क्लियर कर दी, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की। तो थर्ड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट का सेंटर पॉइंट क्या बनेगा पता है? आप पेंसिल से बनाओगे ना, बाकी सब इरेज कर देना, कुछ मतलब कि आप अलग अलग बनाना, फिर तीनों को एक में बनाना, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अगर आप बाकी को इरेज कर देते हो तो आपको यही पॉइंट मिक्स होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे कि अगर मैं इसको लाइन को पूरा कर देती हूँ, दूसरी लाइनों को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आपको नजर आएगा कि जो क्रॉसिंग पॉइंट बन रहा है ना इनका, वो एक ही बन रहा है, विच इज दिस पॉइंट। तो ए बी, और ये पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन था वही है। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4, 3। तो 4, 3 तो सिर्फ एक ही स्ट्रीट कहलाई जा सकती है, विच इज ए। ये स्ट्रीट, ये वाली जो गली है क्रॉस स्ट्रीट, ये क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहा, यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक ही बन सकता है और नहीं बन सकते। और ऐसे ही सेकंड पॉइंट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3, 4। तो 3, 4 में सिर्फ स्ट्रीट 3 यानी कि पॉइंट बी को हम डिनोट कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइज, इस क्वेश्चन में था क्या, आपके पास 2 मेन रोड थी, आपको गलियां बनानी थी, आपने गलियां बना दी, 200-200 मीटर की दूरी ले ली और 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको बेसिकली पैरेलल लाइंस बनानी थी, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। ठीक है, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में। उसके बाद आपको एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, बस फर्क कितना है, आपके ग्राफ में ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और यहाँ पे ब्लॉक्स बनाने के लिए आपको एक स्ट्रीट का माध्यम दे दिया गया है, स्ट्रीट का एक मीडियम दे दिया गया है कि आप स्ट्रीट बनाएंगे, क्रॉस करेंगे तो वो अपने आप बिल्कुल ग्राफ में देखोगे इसी तरीके से ब्लॉक बने हुए होते हैं। तो स्ट्रीट के माध्यम से, स्ट्रीट के मीडियम से आपको बॉक्सेस बनाने सिखाया कि बॉक्सेस क्यों हम ऐसे पॉइंट वहां पे डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी अगर सेकंड गली की बात की गई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और थर्ड गली की बात की गई है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो कहाँ पॉइंट बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या सिखाया गया है कि ग्राफ पे जो पॉइंट है वो प्लॉट कैसे किए जाते हैं। सो पहला पॉइंट जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का होता है, और सेकंड पॉइंट जो होता है वो हम वाई एक्सिस का लेते हैं। आगे के क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप एक बार कर लो, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पॉइंट समझने कैसे लगाने कैसे नहीं लगाने। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो मेन वीडियोस है, इस वाली वीडियो को देखो और सिर्फ ये चीज़ समझो कि इसमें प्लॉटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं भी 2 चीज़ का इंटरसेक्शन डिनोट करना होता है तो उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपके लिए स्टडी से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहें।